गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का सांप्रदायिकता वाला चैप्टर जो है वो चल रहा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिकता के उदय के क्या क्या रीजंस है, सांप्रदायिकता की समस्या के क्या कारण है, उसका आज अपन अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट जो की समस्या है सांप्रदायिकता की, उसका जो रीज़न है वो है विभाजन की कटु स्मृतियाँ। विभाजन की कटु स्मृतियाँ। देखो, जब आज़ादी से पूर्व मुस्लिम लीग जो है उन्होंने ये मांग करी थी कि भारत जो है वो दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान, इसीलिए मुसलमान जो है उनके लिए अलग देश जो है वो होना चाहिए। उस समय पर कांग्रेस पार्टी जो थी वो इसके समर्थन में नहीं थी। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि भारत जो है उसका विभाजन हो, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्यवाही की जा रही थी, जो हिंसात्मक घटनाएं देश के अंदर घट रही थी, इस रीज़न से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। हमने ये सोचा था कि इसके माध्यम से देश के अंदर क्या है, शांति की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जब विभाजन हुआ तो सबसे बड़ा विस्थापन था ये, और किसी ने सोचा नहीं था कि इसके द्वारा इतनी ज़्यादा हिंसा जो है वो फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को कई लोग ऐसे थे जो कि भारत के अंदर रह रहे थे मुसलमान, उनको अपना घर बार छोड़ करके जाना पड़ा, या जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर आए वहाँ पर जो हिंदू रह रहे थे उनको अपना घर बार, अपनी संपत्ति सबको छोड़कर जाना पड़ा। तो बहुत बड़ा विस्थापन जो है इसको माना जाता है, और इसके माध्यम से बहुत सी जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बहुत से लोग जो थे उनकी हत्याएं हुई, बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, बिछड़ गए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो इस विस्थापन के दौरान लोगों को झेलनी पड़ी। और कई बार अपनी फैमिलीज़ में ये देखा गया कि कोई मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो है वो हिंदुओं के परिवारों को मार रहे हैं, या हिंदुओं ने मुसलमानों ने ये देखा कि उनके परिवार के लोगों को हिंदू लोग मार रहे हैं। तो दोनों के मन में एक मतलब कहना चाहिए घृणा की भावना जो है वो पैदा हो गई थी, क्योंकि जिन लोगों ने उस चीज़ को देखा है, जिन्होंने ये चीज़ देखी कि हमारे परिवार के साथ इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया, तो उनके मन में एक गलत धारणा जो है, या वो उस संप्रदाय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो रख पाने में समर्थ नहीं है। तो यही कुछ रीजंस भी हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थों के लिए पृथक्करण की भावना पनपाना। देखो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो बहुत से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक दल या बहुत से संगठन ऐसे थे जिनका गठन जो था वो धार्मिक आधार पर किया गया था। जैसे जमात इस्लाम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादल, मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और विद्यार्थी संगठन, ये सारे प्रमुख हैं। मतलब ये जो संगठन थे, इन संगठनों का निर्माण जो था ये धार्मिक आधार पर किया गया था, और इसमें जो वर्ग विशेष के जो लोग थे उन्होंने जो अलगाववादी प्रवृत्तियां थी वो उन अलगाववादी प्रवृत्तियों के अंदर लिप्त हो गए, और इससे देश की जो एकता थी, जो अखंडता थी, उसको गंभीर चुनौती मिली। ठीक है, तो ये भी कुछ संगठन जो है या राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने छोटे छोटे अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए भी इस प्रकार की सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते रहते हैं। फिर मुसलमान जो है उनका आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन है। देखो, अगर अपन अन्य वर्गों की तुलना करते हैं मुसलमानों से, तो ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। नौकरियों के अंदर, व्यापार के अंदर, उद्योग धंधों में भी इनकी स्थिति जो है वो इतनी सुधर नहीं पाई है। मतलब कहा यह जा सकता है कि मुस्लिम जो समाज है उसका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है ये बहुत से जो महत्वाकांक्षाएं युक्त लोग हैं उन्होंने उठाया है,
और वो लोग क्या करते हैं, मुसलमानों के अंदर असंतोष को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे नेता और राजनीतिज्ञ जो है उनका बहुत अधिक हाथ रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हमें सांप्रदायिकता को दूर करना है तो मुसलमानों को शिक्षित करना जो है या उनको नौकरी दिलवाना जो है वो अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। फिर है पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र है, पाकिस्तानी प्रचार व षड्यंत्र। देखो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी हिंदू मुस्लिम तनाव जो है उसको बहुत ज़्यादा भड़काता है और मुसलमान जो हैं उनको उनके विरुद्ध वो योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र की तरह वो प्रचार प्रसार करता है। और अशिक्षित ही नहीं बल्कि जो शिक्षित मुसलमान होते हैं वो भी क्या होता है, फिर उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। जैसे कि अगर आप देखोगे 1981 से लेकर के 93 के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुओं और सिखों के बीच में जो सांप्रदायिक वैमनस्य था उसको पैदा करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था। फिर मार्च 1993 के अंदर भी बॉम्बे के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था उसकी जो घटना थी वो पाकिस्तानी षड्यंत्र का ही एक उदाहरण है। तो और कश्मीर की जो प्रॉब्लम इतने टाइम से चली आ रही है उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है उसका ही मेन हाथ रहा है, ठीक है। फिर सरकार की उदासीनता भी रही है। देखो सरकार भी कई बार क्या होती है या प्रशासन जो होता है वो भी लापरवाही में आ जाता है और छोटे छोटे जो दंगे होते हैं वो एक विशाल आकार के दंगों का रूप ले लेते हैं सरकार की उदासीनता के कारण। फिर कई बार जो अभी जैसे तुष्टीकरण की राजनीति भी इसका एक रीज़न है। जैसे कि कई बार क्या होता है, सरकार जो होती है वो कुछ विशेष वर्ग जो होते हैं उनको वोटों की खातिर उनकी जो अनुचित मांगे होती हैं उन मांगों को भी स्वीकार कर लेती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो दूसरा वर्ग है जिसको विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं उसके अंदर एक ईर्ष्या की भावना जो है वो पैदा होने लगती है। जो वर्ग होते हैं उनमें आपस में तनाव की स्थिति होती है। तो ये सारी चीज़ों से भी असंतोष पैदा होता है। फिर वोट बैंक की राजनीति ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाया है, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो है वो वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक बनाने के लिए उसके जो गलत कार्य होते हैं उनका भी क्या करने लगती है, समर्थन करती है। तो इससे भी क्या होता है, तनाव जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है विदेशी धन। देखो तेल की आय से संपन्न है खाड़ी प्रदेश। आपको पता है खाड़ी प्रदेशों के अंदर तेल से बहुत ज़्यादा आमदनी होती है और ये खाड़ी देश जो है ये मुस्लिम संगठनों से और जो यूरोपीय देश हैं वो ईसाई संगठनों से इनको भारी मात्रा में धन मिलता है। और ये जो धन होता है ये किसी शैक्षिक विकास के अंदर या आर्थिक विकास के अंदर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए खर्च किया जाता है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में जो हरिजन है उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है और उसके लिए उनको पैसा भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सांप्रदायिकता जो है उसके कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट इसके जो दुष्परिणाम है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।